केरल के वायनाड में कयामत की रात। मूसलाधार बारिश से भारी नुकसान। तीन घंटे में 2 बार खिसकी जमीन। लैंडस्लाइड से मलबे में दबी जिंदगियां। चार गांव का मिटा नामो निशान। सबसे बड़ा सवाल, व्हाट वेंट रॉन्ग इन वायनाड? केरल के वायनाड में आधी रात को आया सैलाब गुजर चुका है। अब सिर्फ तबाही के निशान बाकी है। कितने लोग, कितने जानवर, कितने घर, कितनी गाड़ियां मलबे के नीचे हैं, रेस्क्यू टीमें अभी इसका अंदाजा लगा रही है। यहाँ जिस पैमाने पर तबाही हुई है वो कल्पना के परे है। ऐसा नहीं कि ये इलाका पहली बार फ्लैश फ्लड या लैंडस्लाइड की जद में आया है। इससे पहले साल 2019 में आई बाढ़ में भी यहाँ भारी तबाही हो चुकी है। साल 2019 में वायनाड में आई बाढ़ कुदरत की तरफ से दिया गया पहला संकेत था, जिसकी अनदेखी की गई। हर स्तर पर सरकार, स्थानीय प्रशासन और यहाँ रहने वाले लोगों ने जानबूझकर ऐसे काम किए जिसकी इजाजत प्रकृति नहीं देती है। वायनाड में मौजूद वावुल पर्वतमाला, इसी पर्वतमाला की तलहटी में बसे हैं 4 गांव, मुंडक्कई, चुरलमाला, अट्टामाला और नूलपुझा। ये पूरा इलाका चाय बागानों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। अगर आप इस इलाके की सैटेलाइट इमेजेस को गौर से देखेंगे तो पता चलेगा, यहाँ जो आबादी बसी है वो वावुल पर्वतमाला से नीचे उतर रहे एक प्राकृतिक स्रोत के आसपास बसी है। यानी ये पहाड़ से उतरने वाले पानी का प्राकृतिक रास्ता है। यही जलधारा आगे जाकर एक बड़े झरने का रूप लेती है, जिसे सूचीपारा वाटरफॉल कहते हैं। वायनाड के इस इलाके में आबादी तेजी से बढ़ रही है। आबादी बढ़ रही है तो लोगों की जरूरतें भी बढ़ रही है। लोग नए नए इलाकों में घर बना रहे हैं। खासकर रिवर बेड के आसपास में तेजी से निर्माण हुआ है। इस गतिविधि की वजह से कहीं ना कहीं पानी के बहाव के रास्ते में रुकावट आई है और यही इस बार इंसानी जिंदगी पर भारी पड़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 29 और 30 जुलाई की दरमियानी रात वायनाड के इस इलाके में मूसलाधार बारिश हुई। मौसम विभाग ने 24 घंटे में 204 मिलीलीटर बारिश होने की बात कही है। कुछ ही घंटे में आसमान से इतना पानी बरसा कि छोटा सा दरिया देखते ही देखते दानव बन गया है। रास्ते में जो आया वो या तो बह गया या फिर मिट्टी के मलबे में हमेशा के लिए दफन हो गया। केरल आपदा विभाग के मुताबिक वायनाड में पहला लैंडस्लाइड रात करीब 2 बजे हुआ, जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। लोग कुदरत के इस कहर को समझ पाते इतने में सुबह तड़के 4 बजे एक और लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद चारों तरफ तबाही पसर गया। 400 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर है। रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। The situation continues to be very grave. We have a situation where a large part of that region is still cut off, and we have not been able to establish secure access to that area. And although we have been in touch on the telephone with some people there, and there are reports that there are several casualties in that region, which remains cut off, and several people are injured. So one team of NDRF has managed to forge the river. Another team from our fire services department has also managed to cross. They are on their way by foot to this affected part. And it's only when they reach there and when they give us a report will we be able to accurately tell you how the situation is there. हादसे के बाद प्रधानमंत्री मोदी से लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हादसे को लेकर दुख जताया। पीएम की तरफ से मरने वालों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया।
केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन का मुद्दा उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार से प्रभावित लोगों के लिए हर संभव मदद करने, मृतकों के परिजनों को तत्काल मुआवजा देने, मुआवजा की राशि बढ़ाने और उनके पुनर्वास के लिए कदम उठाने की मांग की। तो वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा को संबोधित किया। नड्डा ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है। Early this morning, Wayanad was hit by several devastating landslides. More than 70 people have been killed. Mundakai village has been cut off, and the devastating loss of lives and extensive damage is yet to be assessed due to the scale of the tragedy. I have spoken to the Honourable Defence Minister and the Chief Minister of Kerala. I request the Union Government to extend all possible support for rescue and medical care, immediate release of the compensation to deceased people, if that compensation can be increased as well, restore vital transport and communication lines, set up relief at the earliest, and prepare a roadmap for the rehabilitation of the affected families. Okay. Even as I speak, the threat of landslides looms over many areas in Wayanad and the Western Ghats. Our country has witnessed an alarming rise in the landslides in the last few years. There is an urgent need for mapping of landslide-prone areas and to take up mitigation measures and an action plan to address the growing frequency of natural calamities in the ecologically fragile region. Thank you, sir. लेकिन यह इस तरह की घटना को एड्रेस करने का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी केरल से बात की, उनको आश्वासन भी दिया। जो वहाँ पर रिलीफ के लिए जो सेंट्रल जो हमारी एजेंसीज हैं उनके तरफ से जो सपोर्ट जाना चाहिए वो वहाँ पहुँच गई हैं, पहुँचाई जा रही हैं। स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में काम चल रहा है। अभी इस वक्त जो प्राइमरी ज़रूरत है वो इस बात की है कि बॉडीज़ को निकाला जाए, जो बचने की स्थिति में हैं उनको बचाया जाए, हेल्थ के दृष्टि से हम वहाँ पर काम करें, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को हम एक्टिवेट करें, वो सारी चीज़ें की जा रही हैं। केरल में आई कुदरत की तबाही से उभरने में अभी कितना वक्त लगेगा ये कहना मुश्किल होगा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लोगों का सब कुछ तबाह हो चुका है, लेकिन इस हादसे के बाद हमें मंथन इस बात पर भी करनी होगी कि क्या हम प्रकृति के प्रतिकूल व्यवहार करने से जिंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि प्रकृति से जब जब किसी ने छेड़छाड़ की है तो कुदरत के रौद्र रूप का सामना उसे करना पड़ा है। बेहतर यही है कि हम कुदरत के